नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। एक हमारे पास ये व्हील है, इस व्हील के अंदर हमने सारा कुछ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ओहम्स लॉ से रिलेटेड, और अब जो हम इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड डिस्कस करने लगे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाई इस वाले व्हील के अंदर बंद हैं। अगर हम इसमें देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है उसके तीन फॉर्मूले हैं। पावर जो है वो बराबर है वी आई के, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। पावर का फॉर्मूला दूसरा आई स्क्वेयर आर भी है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वेयर ओवर आर। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम आमतौर पे प्रेफरेबली यूज करते हैं पैरेलल सर्किट्स में। ये वाला फॉर्मूला हमें पावर डिसिपेशन देता है किसी कंपोनेंट की, जबकि कंपोनेंट्स का फैशन हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज वाला। और ये जनरल फॉर्मूला है जो हमें पावर सप्लाइड बाय द बैटरी देता। अब ये तीनों फॉर्मूले हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट, ये तीनों ही, तीनों को एक दूसरे की जगह पे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली पैरेलल सर्किट्स में ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, सीरीज में आई स्क्वेयर आर, और पावर जो सोर्स डिलीवर करता है टोटल पावर उसके लिए वी आई। सिमिलरली अगर वोल्टेज के हम रिलेशंस देखना चाहें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो रिलेशन हमारे पास आई आर है। और अगर हम वोल्टेज को रिलेट करना चाहें विद पावर, तो हमारे पास वोल्टेज को पावर से रिलेट किया जा सकता है। वोल्टेज इज इक्वल टू हमारे पास आ गई जी P इंटू आई। और अगर हम इसको वोल्टेज को रिलेट करना चाहें रेजिस्टेंस और पावर के साथ, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे स्क्वेयर रूट आई नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, और यहां से हम अगर निकालना चाहें वैल्यू वोल्टेज की, तो हमारे पास V किसके बराबर आ जाएगा, P इंटू आर का होल स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, इट इज स्क्वेयर रूट आई इंटू आर, सॉरी स्क्वेयर रूट इस P की, इस I की जगह पे कर लें P, सो स्क्वेयर रूट P इंटू आर। सिमिलरली हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, वो यहाँ पे मौजूद हैं, एंड करंट के फॉर्मूले भी इसी तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। करंट हमारे पास P ओवर V के बराबर हो सकता है, या यहाँ पे भी वंस अगेन वही मिस्टेक, I की जगह पे हम क्या करेंगे P, और P ओवर R करके हमारे पास स्क्वेयर रूट पूरे के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मूलाई थे पॉसिबल, और इलेक्ट्रिक पावर, पावर डिसिपेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाई थे, ये सारे के सारे इस व्हील के अंदर मौजूद हैं। सो दिस कैन हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप ये याद कर लें तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इससे काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब्स reduces the brightness of already present bulbs। स्टूडेंट्स मुराद ये है, ये मेरे पास एक सर्किट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। एक मैंने बल्ब यूज किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, उसकी ब्राइटनेस कुछ ना कुछ यहाँ पे शो हो रही है। जब मैं इस बल्ब के साथ एक और बल्ब सीरीज में ऐड करूंगा, तो वी कैन सी कि अब ब्राइटनेस जो है वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। अगर 2 की बजाय मैं 3 बल्ब्स कर दूं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मेरे पास ब्राइटनेस जो है वो पहले से मजीद कम हो गई है। इसका मतलब है सीरीज में जब आप नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस के स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्राइटनेस जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर बल्ब्स हमारे पास डिफरेंट रेटेड पावर के हैं, मिसाल के तौर पे एक बल्ब हमारे पास 50 वॉट का है, दूसरा 100 वॉट का है, तीसरा 150 वॉट का है, और अगर हमसे पूछ ले कि उनको सीरीज में लगाया गया है तो बताओ किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा सीरीज में जब बल्ब्स को लगाया जाता है तो उस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होती है जिस बल्ब की रेटेड पावर क्या हो, कम हो। तो याद रखिएगा सीरीज के अंदर छोटी रेटेड पावर वाला बल्ब जो है वो ब्राइटनेस ज्यादा शो करेगा। ये हमारे पास है चीज जो हमने याद करनी है। अब इसको याद करने का ट्रिक बड़ा सिंपल है, S फॉर सीरीज और S फॉर क्या है, स्मॉल बन रहा है। तो इसका मतलब है जो स्मॉल पावर वाला रेटेड पावर वाला बल्ब होगा वो सीरीज में क्या करेगा, ब्राइटनेस ज्यादा शो करेगा। तो बहरहाल इसको अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ये है। हमारे पास जो रेटेड पावर्स ऑफ बल्ब्स हैं वो बेसिकली डिजाइंड होती हैं इस फॉर्मूले से, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से, दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर।
अब ये फॉर्मूला कहता है कि जिस बल्ब की रेटेड पावर ज्यादा होगी उस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहला स्टेप हम ये किया करेंगे कि जो बल्ब्स की पावर्स दी गई हैं उनसे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंसेस का ट्रेंड निकालेंगे। 50 वॉट, 100 वॉट और 150 वॉट में पावर सबसे ज्यादा 150 की है, रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी होगी, 150 की। तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है जो पावर उसने डिसिपेट करनी है किसी भी बल्ब ने। तो याद रखिएगा सीरीज फैशन है तो पावर डिसिपेशन का बेस्ट फॉर्मूला ये है। अब सीरीज में करंट तो सारे बल्ब्स में सेम फ्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर जो कंज्यूम्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के। प्रीवियस स्टेप में हमने देखा जिस बल्ब की रेटेड पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी ऑटोमेटिकली उसकी पावर कंज्यूम्ड कम होगी, जिसकी पावर कंज्यूम्ड कम होगी उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो इट मींस दैट कि सीरीज सर्किट में रेटेड पावर जिस बल्ब की ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम तो उसकी पावर डिसिपेशन कम, पावर डिसिपेशन कम तो ब्राइटनेस कम। थर्ड पॉइंट हमारे पास सीरीज बल्ब में कि अगर नंबर ऑफ बल्ब सीरीज में लगे हों और उनमें से कोई एक बल्ब हम बाहर निकाल लें, मतलब एक बल्ब जो है वो वहां से हटा लें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी बल्ब्स का स्टेटस क्या होगा, बाकी दोनों बल्ब जो है उनकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में भी वही वाले की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर हम पैरेलल में नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाएं, तो याद रखिएगा पैरेलल में नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाने से ब्राइटनेस ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट जो बल्ब्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने जो है एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ये जस्ट इंडिकेटर बल्ब है, ये जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि सर्किट में करंट पास कर रहा है। इस बल्ब के साथ मैं जब एक और बल्ब पैरेलल में ऐड करता हूं तो ब्राइटनेस ऑफ द फर्स्ट बल्ब इस पे यू कैन सी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली तीसरा बल्ब ऐड करने से भी ब्राइटनेस ऑफ द फर्स्ट बल्ब या सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब्स में याद रखिएगा ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी आप कंपोनेंट्स ऐड कर लें। यही वजह है कि घर में हमारे पास जो है जब हम बल्ब्स की बात करते हैं या जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनकी बात करते हैं तो चाहे एक बल्ब लगाएं चाहे 10 बल्ब लगाएं, सारों की ब्राइटनेस जो है वो इक्वली हमारे पास आ रही होती है, सेम होती है, ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है इफ बल्ब्स ऑफ डिफरेंट रेटेड पावर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द बल्ब विद द ग्रेटर रेटेड पावर ग्लोज ब्राइटर। तो ये वही वाला पॉइंट सीरीज वाला उलट हो गया। सीरीज में एस फॉर सीरीज, एस फॉर स्मॉल, तो वहां पे स्मॉलर रेटेड पावर वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करता था। पैरेलल के अंदर हमारे पास जिसकी पावर रेटेड ज्यादा होगी वही ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो ये इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो वही वाला स्टेप 1 रेटेड पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस से इनवर्स, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। अब स्टेप 2 पावर कंजम्पशन क्या होगी, तो याद रखिएगा पावर कंजम्पशन में पैरेलल में फॉर्मूला यही यूज किया जाता है। तो जिस बल्ब की जो रेजिस्टेंस हम प्रीवियस स्टेप में देख चुके, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर कंज्यूम्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, और पावर कंजम्पशन ज्यादा होने से उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अगर पैरेलल में बल्ब डिस्कनेक्ट किया जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स बाकी बल्ब्स की ब्राइटनेस पे या उनके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज ग्लो करते रहते हैं। सो अब हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज टू रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम वोल्टेज सोर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो है वो सेम है, हमारे पास दो रजिस्टर्स थे, पहले उनको सीरीज लगाया फिर उनको पैरेलल लगाया। कहता है द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर बोथ इज शोन, दोनों के लिए हमने वी ग्राफ शो कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब अगर हम देखें ना यहाँ पे हमारे पास इस ग्राफ की जो स्लोप है, तो इस ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। चूंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट किया गया है और ये रेशियो एग्जैक्ट किसके बराबर बनती है, रेजिस्टेंस के बराबर बनती है। चूंकि हमारे पास ये प्लॉट किया गया है रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल फैशन के लिए, तो इसका मतलब है ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, या तो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी या पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें पता है कि सीरीज के अंदर जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है
तो सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है नेट वो ज्यादा आती है। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम आती है। तो अब अगर ऑप्शंस देखें, हमारे पास पहली ऑप्शन है ए इज फॉर सीरीज एंड बी इज फॉर पैरेलल। कहता है ये वाली जो ग्राफ है ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। स्टूडेंट्स क्लियरली इस ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें तो इसकी स्लोप क्या है, कम है। इसका मतलब है इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, जो इक्विवेलेंट है वो कम है। इस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है और इस ग्राफ के लिए जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चूंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, पैरेलल में कम होती है, इसका मतलब है बी वाला जो होगा वो सीरीज के लिए होगा, ए वाला जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, पैरेलल के लिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ फिर अल्फा ऑप्शन जो कि है ए इज फॉर सीरीज, ये गलत हो गई। इसका मतलब बीटा ऑप्शन हमारे पास यहां पे बनेगी कि ए जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है जिसके लिए रेजिस्टेंस कम होती है, और बी किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू आर। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस गिवन है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग दिस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग देम। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आती थी, जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता था सीरीज के अंदर। तो उस केस में हमारे पास एन आर वाला फॉर्मूला था, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो मिनिमम आंसर आता था, और उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आर ओवर एन। तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 5 हैं, जब उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 5R आंसर आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R/5 आंसर आएगा। तो जब उनकी रेशो लेंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस, तो यही रेशो आएगी NR डिवाइडेड बाय R ओवर N। N ऊपर चला जाएगा, हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, R मैक्सिमम डिवाइडेड बाय R मिनिमम इज इक्वल्स टू N स्क्वेयर R। तो यहां पे n की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास रेशो क्या बनेगी, इट विल बी 25 इंटू R। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या है, 25R। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 हाफ्स एंड देन these are joined in parallel to each other. What will be the value of new resistance? तो स्टूडेंट्स एक वायर को कट किया 2 पार्ट्स में, तो इसका मतलब है हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी R ओवर N वाला जो फॉर्मूला पड़ा था उसके अकॉर्डिंग R/2। अब जब 2 रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस क्या है R/2 है, उनको जब आपस में पैरेलल लगाएंगे तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली R/4। ये भी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, RE इज इक्वल्स टू R ओवर N वाला फॉर्मूला। 2 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस R/2 है, तो R/2 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर R/4 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट विच बल्ब प्रोवाइड मोर ब्राइटनेस फॉर विच ही कनेक्ट्स 4 बल्ब्स ABCD ऑफ पावर 20, 40, 60 एंड 80 वॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली। विच बल्ब इज ब्राइटेस्ट। तो हमने ये पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन है चूंकि, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में S फॉर सीरीज, S फॉर स्मॉल, जिस बल्ब की रेटेड पावर स्मॉलर थी उसकी पावर जो थी डिसिपेशन, और ब्राइटनेस जो थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर ए बन जाएगा, चूंकि ए वाला बल्ब जो है उसकी पावर रेटेड क्या है, मिनिमम है, विच इज 20 वॉट।